जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। आज यहाँ पे दोस्तों हम पीरियोडिक टेबल से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होंगे दोस्तों सारे कंसेप्ट को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, जिप्सम का काम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, और चूने चूना का सूत्र क्या होता है, मार्बल का सूत्र क्या होता है, और चूना कैसे बनता है, मार्बल कैसे बनता है। ये सारी चीज़ों को दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज हम दोस्तों पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे क्विक रिवीजन लेंगे, यानी कि दोस्तों लगभग ये 1 घंटे का क्लास होगा, जिसमें से पीरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे क्लियर हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को यानी कि कंसेप्ट को पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डॉबे राइनर के बारे में देखेंगे। तो डॉबे राइनर ने क्या दिया था, जैसे कि डॉबे राइनर की बात करें, डॉबे राइनर डॉबे राइनर तो डॉबे राइनर पीरियोडिक टेबल में उन्होंने दोस्तों क्या कहा, उस टाइम कितने तत्व थे, क्या थे, इसे सारे कंसेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले बात दोस्तों, जब डॉबे राइनर ने इनका खोज किया था तो कब किया था, उन्होंने कब किया था, तो इन्होंने कब किया था दोस्तों 1817 से लेकर के 1819 के आसपास इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल के बारे में खोज किया था, पीरियोडिक टेबल के बारे में खोज किया था। और उस टाइम दोस्तों टोटल जो तत्व थे वो कितने थे। सबसे पहले दोस्तों ये थे कहाँ के, तो ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ये कहाँ के थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और जब डोबेरेनर ने खोज करना शुरू किया तो उस टाइम कितने टोटल तत्व थे, उस टाइम टोटल तत्व कितने थे। तो दोस्तों उस टाइम कुल तत्व या एलिमेंट की बात करें, कुल तत्व, उस टाइम कुल तत्व या एलिमेंट की बात करें तो कितना था, 33 था। कितना था, 33 तत्व था, यानी कि 33 एलिमेंट था। कितना था, 33 एलिमेंट था। तो ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोबेराइनर ने जब पीरियोडिक टेबल को सर्च करना शुरू किया तो उस टाइम कितने तत्व खोज हो चुके थे। तो उस टाइम कितने तत्व खोज हो चुके थे, 33 यानी कि 33 तत्व खोज हो चुके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो पूछा जाता है कि डोबेराइनर ने जब पीरियोडिक टेबल का आधार रखा तो किस सिद्धांत पे रखा था। तो इन्होंने दोस्तों द्रव्यमान संख्या पे आधारित था, द्रव्यमान संख्या पर आधारित, द्रव्यमान संख्या पर आधारित, द्रव्यमान संख्या पर आधारित है इसका पीरियोडिक टेबल, द्रव्यमान संख्या पर आधारित, द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, द्रव्यमान संख्या पर आधारित था। और दोस्तों अगर हम पीरियोडिक वर्ड की बात करें, पीरियोडिक पीरियोडिक वर्ड या तो आवर्त शब्द, पीरियोडिक वर्ड या तो आवर्त शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द दोस्तों, शब्द किसके द्वारा, डोबेराइनर द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था, डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इन सारे इनसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जब खोज किया पीरियोडिक टेबल का तो इसका मेन आधार क्या था, इन्होंने किस बेसिस पे क्या दिया था। तो इन्होंने क्या दिया दोस्तों, तो पीरियोडिक शब्द किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था। तो देखिए दोस्तों अगर हम डोबेराइनर की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने ट्राइड का सिद्धांत दिया था, ट्राइड रूल दिया था। ट्राइड रूल कहने का मतलब क्या है, त्रिक सिद्धांत। ट्राइड रूल कहने का क्या मतलब है, त्रिक सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने, त्रिक सिद्धांत दिया था। अब ये त्रिक सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, तो त्रिक सिद्धांत में क्या होता है दोस्तों कि जब जब तीन तत्व, कोई भी तीन तत्व, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई तत्व क्या है, ए है, तीन तत्व ए बी और सी है, कोई तत्व क्या है, ए बी सी है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया दोस्तों कि जब इन दोनों का जो बी का तत्व का द्रव्यमान, बी का जो द्रव्यमान होगा, बी का द्रव्यमान, बी का जो द्रव्यमान होगा वो ए प्लस सी के द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। क्या होगा, औसत के बराबर होगा। बी के द्रव्यमान के यानी कि बी का जो द्रव्यमान होगा और सी का औसत, ए और सी का औसत, ए और सी के औसत के क्या होगा, बी का द्रव्यमान के बराबर होगा, बी के द्रव्यमान का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये किसने दिया था, तो ये ट्राइड रूल या त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था। क्या किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था। तो देखिए दोस्तों अब इसके बारे में और अगर हम बात करें तो सबसे पहला ट्राइड क्या था, सबसे पहला ट्राइड क्या था। तो सबसे पहला ट्राइड क्या था दोस्तों,
इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो सबसे पहले इसका याद करने का ट्रिक क्या है, लिनैक। क्या याद करेंगे हम, लिनैक। लिनैक से क्या क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, एल आई से हमारा क्या हो गया, लिथियम हो गया। एल आई से क्या हो गया, लिथियम हो गया। और एन ए से क्या हो गया, सोडियम हो गया। और के से हमारा क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। के से क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये हमारा ट्राइड का रूल है। क्या है, ट्राइड का रूल है। तो देखिए दोस्तों, ट्राइड का रूल, ये एवरेज कहने का मतलब हमने क्या बताया कि ए और सी का क्या होता है, औसत के क्या होता है, बी के बराबर होता है। तो जैसे कि अगर हमने दोस्तों इसको क्या मान लिया, ए तत्व माना, फिर बी तत्व माना, और सी मान लिया, सी मान लिया, तो अब बी का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, ए और सी के औसत के क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ए जैसे लिथियम की बात करें, तो लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 6 होता है। लिथियम का यानी कि तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, सोडियम, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिथियम प्लस पोटेशियम बट्टा 2। तो इसके बराबर कौन सा आएगा हमारा, ए तत्व यानी कि सोडियम के बराबर आएगा, बी के बराबर, सोडियम तत्व के क्या आ गया, बराबर आएगा। तो लिथियम का द्रव्यमान हमारा कितना आ जाएगा, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 दूना 6 प्लस पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 19, यानी कि 19 दूना क्या हो गया, 38 बट्टा 2। तो कितना हो जाएगा ये, 8 6 14 के 4, 3 और 1 4 बट्टा 2, यानी कि 22 दूना 44, 22 दूना क्या हो गया 44। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, डबल होता है लगभग, 11 दूना 22। तो देखिए यहाँ पे ये इसका औसत, यानी कि यहाँ पे इसका औसत निकालने पर भी 22 आया। और सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना है, 22 है। क्या है, 22 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ए और सी का जो द्रव्यमान होगा वो बी के क्या होगा, बराबर होगा। बी के यानी औसत द्रव्यमान का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ट्राइड रूल किसने दिया था, तो ये ट्राइड रूल देने वाले कौन थे, डोबे राइनर थे। कौन थे दोस्तों, डोबे राइनर थे। तो अब तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों, इन यानी कि पहला और आखिरी तत्व के औसत के बराबर बी का तत्व द्रव्यमान का क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला ट्राइड हमारा क्या है, लिनेक है। ये याद करने का दोस्तों ट्रिक है, लिनेक। लिनेक तो एल आई से हमारा क्या हो गया, एल आई से लिथियम हो गया, एन ए से क्या हो गया, सोडियम हो गया। और के से क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। के से क्या हो गया, पोटेशियम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एल आई से इसका मतलब क्या हो गया, लिथियम है। और एन ए से क्या हो गया, ये सोडियम, सोडियम है। और एक क्या हो जाएगा, पोटेशियम में पोटेशियम हो जाएगा। तो ये पहला ट्राइड हमारा था, क्या था, पहला ट्राइड था। तो ये दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला ट्राइड हमारा क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुतों बार ये पूछा गया है, बहुतों बार ये पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा ट्राइड के बारे में बात करें, तो दूसरा ट्राइड कौन सा है, दूसरा ट्राइड कौन सा है। तो दूसरा ट्राइड क्या है दोस्तों, कस्बा। ये क्या है, कस्बा। क्या है दोस्तों, ये कस्बा। दूसरा ट्राइड हमारा क्या है, कस्बा। तो दूसरा ट्राइड की बात करें दोस्तों, कस्बा। तो सी ए से यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी ए हो गया, एस हो गया, और बी ए हो गया। तो सी ए से हमारा क्या होता है, कैल्शियम होता है, यानी कि सी ए। और एस से हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्टियम हो जाएगा। और बी ए से हमारा क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा। बी ए से क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा। तो बेरी यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि इन दोनों का, इसका और इसका औसत जो होगा बी के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। तो दूसरा ट्राइड हमारा क्या है, कैल्शियम है। दूसरा ट्राइड कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम। तो यहाँ पे सी से हमारा क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम। एस से हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्टियम। क्या हो गया, स्ट्रॉन्टियम। और बी से हमारा क्या हो जाएगा, बेरियम। बी से क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इसका द्रव्यमान संख्या भी अगर लिखना चाहते हो दोस्तों, तो साथ ही साथ इसका द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं। जिससे लिथियम का कितना हो जाएगा, 6, सोडियम का कितना होता है, 22। द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या लिख रहे हैं दोस्तों हम, ये क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान संख्या को लिख रहे हैं। और पोटेशियम का कितना होता है, 19 दूना आने की 38 होता है। और अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 40 होता है। और स्ट्रॉन्टियम का जो होता है 88.5 के आसपास होता है। और बेरियम का जो होता है कितना होता है, 137 इसका द्रव्यमान संख्या होता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा ट्राइड हो गया।
और तीसरा ट्राइड की बात करें दोस्तों, तो तीसरा ट्राइड हमारा कौन सा है? तीसरा ट्राइड की बात करें तो तीसरा ट्राइड हमारा क्या हो जाएगा? CBI। क्या इसको हम याद करेंगे? CBI। क्या याद करेंगे दोस्तों? CBI याद करेंगे। CBI क्यों करेंगे दोस्तों? Cl, यहाँ पे C को L यहाँ पे साइलेंट रखेंगे, बाकी इसको क्या पढ़ेंगे? CBI। तो Cl से क्या हो जाएगा? क्लोरीन। B से हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। और यहाँ पे I से क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। I से क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो पहला हमारा क्या हो गया? Cl। दूसरा तत्व कौन सा हो जाएगा इसका? B यानी कि ब्रोमीन। और तीसरा क्या हो जाएगा? आयोडीन। तीसरा क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इसका हम बात करें तो Cl से हमारा क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। Cl से क्या हो गया? क्लोरीन। और B से हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। B से क्या? ब्रोमीन। और I से क्या हो जाएगा? आयोडीन। I से आयोडीन। तो ये दोस्तों मैक्सिमम पूछे जाने वाले ये 3 ट्राइड है। ये देखिए दोस्तों, ट्राइड के सिद्धांत में 3 ही ट्राइड दिया गया था, लेकिन इस चौथे ट्राइड को भी दोस्तों एक बार पूछा गया है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमने खुद से एग्जाम टेस्ट में मैंने देखा था, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर में देखा, इसीलिए मैंने इस ट्राइड को यहाँ पे रखा, क्योंकि हालांकि 3 ही से ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये चौथे से अपने से क्या है? पूछा गया है। क्या है? पूछा गया। क्योंकि देखिए दोस्तों उस टाइम 33 एलिमेंट ही खोजा गया था, तो ये 33 एलिमेंट के अलावा बाद में भी क्या ट्राइड बन सकता है, ये पूछा गया था कि जो चौथा ट्राइड बन सकता है इनमें से कौन बन सकता है। तो इनमें से दोस्तों एक ऑप्शन ये था। तो इनमें से क्या ऑप्शन था? इसमें से दोस्तों पी यानी कि PASSB। PASSB। तो पी से हमारा क्या हो जाएगा? पी से हमारा हो जाता है फॉस्फोरस, यानी कि ये पी हो गया, AS हो गया और SB। तो ये पूछा गया है दोस्तों, ये चौथा ट्राइड को भी पूछा गया है। तो यहाँ से पी से हमारा क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। और AS से हमारा क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। और SB से हमारा क्या हो जाएगा? एंटीमनी। SB से हमारा क्या हो जाएगा? एंटीमनी हो जाएगा। एंटीमनी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों पी से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। और AS से हमारा क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। और SB से क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटीमनी। SB से क्या हो जाएगा? एंटीमनी। क्या हो जाएगा? एंटीमनी। अब देखिए दोस्तों इसमें हिंदी लिखना भी है क्या? ये कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद मैं दोनों को साथ ही लेके चलूंगा, क्योंकि लिथियम को लिथियम ही लिखा जाएगा, सोडियम को सोडियम ही लिखा जाएगा, पोटेशियम को पोटेशियम लिखा जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम, यानी कि जस का तस से लिखा जाएगा। तो ये आप बताइएगा। तो आर्सेनिक ये, तो यहाँ पे आर्सेनिक, तो ये क्या होएगा? आर्सेनिक। तो ये डोबेरायनर का दोस्तों ये ट्राइड का नियम था। तो ये इनमें से दोस्तों ये तीनों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। बाकी ये दोस्तों ये भी पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन ट्राइड बन सकता है, कौन सा ट्राइड बन सकता है, जिसमें से ये ऑप्शन था फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के बारे में ऑप्शन दिया गया था। अब दोस्तों अगला पीरियोडिक टेबल हमारा किसने दिया था? तो इतने ही दोस्तों, डोबेरायनर का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं डोबेरायनर में। अब दूसरा कौन है? तो दोस्तों जॉन न्यूलैंड है। कौन है? यानी कि न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल कौन आता है दूसरा में? न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल आता है। अब देखिए दोस्तों न्यूलैंड्स की बात करें तो न्यूलैंड्स का कार्यकाल क्या था, यानी कि जब उन्होंने खोज किया, अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, तो उसका ईयर कौन सा था? तो कब किया था उन्होंने? 1866 में, 1866 में। और ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश, ये कहाँ के थे? तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और उस टाइम दोस्तों टोटल तत्व कितना खोज हुआ था? तो 56 एलिमेंट का खोज हुआ था। तत्व या एलिमेंट उस टाइम कितना खोज हुआ था? टोटल एलिमेंट या तत्व कितना खोज हुआ था? 56 खोज हुआ था। उस टाइम कितना? 56 एलिमेंट खोज हुआ था। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब जॉन न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल दिया था, तब तक कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि एलिमेंट का खोज या तत्व का खोज हो चुका था? तो 56 एलिमेंट का खोज हो चुका था। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने बताया है, अब यूथ का उसमें आप देख सकते हैं सारा। हम लोग दोस्तों पीरियोडिक टेबल में वहां भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे रिवीजन के रूप में हम देखेंगे। तो टोटल एलिमेंट कितना? 56 एलिमेंट खोज हो चुका था। अब इन्होंने दोस्तों क्या रूल दिया था? इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने रूल क्या दिया दोस्तों? अष्टक का रूल दिया था। इन्होंने क्या दिया था? अष्टक का नियम दिया था। अष्टक यानी कि ऑक्टेव का रूल दिया था। ऑक्टेव रूल।
ऑक्टेव रूल दिया था। ऑक्टेव या अष्टक का क्या मतलब है दोस्तों, कि जैसे कि ध्वनि का 7 सुर होता है संगीत का, सा रे ग म प ध नी, ये क्या है, 7 सुर संगीत का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुर होता है। तो इन्होंने कहा दोस्तों कि जिस प्रकार संगीत के 7 सुर में सारे गम पधनी होता है, उसका 8वां जो तत्व होगा वो सेम पहले तत्व के क्या होगा, बराबर होगा, गुण, क्वालिटी क्या होगा, सेम होगा, क्वालिटी या तो गुण जो होगा वो सेम होगा। उसी प्रकार दूसरा जो होगा वो अगले 8वें के बराबर होगा, यानी कि इसका 8वां सारे फिर से आएगा, इसका रे से फिर से आएगा, रिपीट इस प्रकार से होता है। तो उसी प्रकार तत्व का गुण जो होगा उसके 8वें तत्व के क्या होगा, समान होगा, 8वें तत्व के क्या होगा, समान होगा। ये दोस्तों जॉन न्यूलैंड्स ने बताया था कि ये उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इन्होंने ऑक्टेव, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टक का सिद्धांत या ऑक्टेव का रूल किसने दिया था, ऑक्टेव रूल या अष्टक का सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है और ये पूछा जाएगा। किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, के द्वारा दिया गया था। अब इसके बारे में अगर और हम बात करें दोस्तों, न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उस टाइम कितने तत्व खोज हो चुका था, लगभग 56 एलिमेंट था। ऑक्टेव रूल किसने दिया, तो ये इसके द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि दोस्तों कि जब जॉन न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल दिया था, तो उस टाइम का फर्स्ट एलिमेंट या पहला तत्व क्या था, फर्स्ट एलिमेंट या तो पहला तत्व, पहला तत्व, पहला तत्व क्या था, पहला तत्व क्या था। तो पहला तत्व क्या था दोस्तों, हाइड्रोजन था। क्या था, हाइड्रोजन था। क्या था, हाइड्रोजन था। पहला तत्व क्या था, हाइड्रोजन था। ये तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और दूसरा की बात करें दोस्तों, तो दूसरा में ये पूछा जाता है कि लास्ट एटम या एलिमेंट क्या था, लास्ट एटम या एलिमेंट क्या था, कौन था, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट या अंतिम तत्व, लास्ट एलिमेंट या तो अंतिम तत्व कौन था, अंतिम, अंतिम तत्व कौन था। तो अंतिम तत्व कौन था दोस्तों, थोरियम था। अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम था। अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम था। अंतिम तत्व थोरियम था। अंतिम तत्व थोरियम था। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे और इसमें एक बात और पूछा जाता है कि ये जो नियम लागू होता है ये कहाँ तक लागू होता है, जो जॉन का ऑक्टेव नियम लागू होता है ये किस तत्व तक लागू लागू होता है न्यूलैंड के द्वारा। और यह बताया गया था दोस्तों कि यह रूल जो, यह यानी बताया नहीं गया कि यह रूल मतलब कि उन्होंने जब बताया पीरियोडिक टेबल, तो यह रूल सिर्फ, यह नियम या तो अष्टक का नियम या तो सिद्धांत कहाँ तक, नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही वैलिड था, केवल कैल्शियम तत्व तक ही वैलिड था, कैल्शियम, कैल्शियम तत्व तक ही वैलिड था, तत्व, तत्व तक, तक ही मान्य था या तो वैलिड था, मान्य था, मान्य था या तो वैलिड था। और कैल्शियम तक आने के दोस्तों ये भी कहा गया कि कैल्शियम तत्व आने की ये हल्के तत्व तक ही सिर्फ मान्य है, हल्के तत्व तक ही मान्य है, तक ही मान्य है। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा ऑक्टेव का नियम काम नहीं करता है, ऑक्टेव का नियम क्या है, काम नहीं करता है। तो ये हल्के तत्व तक ही मान्य था, क्या था, मान्य था या तो मान्य है। अब देखिए दोस्तों इसमें हल्के तत्व ही मान्य का कहने का मतलब क्या है कि जब धातुओं को अरेंज करने का टाइम आया, तो जैसे कि दोस्तों देखिए हमारे कोबाल्ट और निकेल, दो तत्व दोस्तों, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, ये क्या है, कोबाल्ट और निकेल, ये दोनों के दोनों क्या है, धातु है। कोबाल्ट और निकेल क्या है, दोनों के दोनों को धातु है। तो धातु ये दोनों के दोनों क्या है, इस कोबाल्ट और निकेल की बात करें, ये क्या हमारा दोस्तों, धातु। तो ये धातु के साथ, धातु के साथ क्या कर दिया, हेलोजन ग्रुप को रख दिया, क्या रख दिया, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप को रख दिया, यानी कि हेलोजन को रख दिया, हेलोजन तत्व को रख दिया, हेलोजन तत्व को रख दिया, हेलोजन तत्व को, तत्व को रख दिया, हेलोजन तत्व को रख दिया, रख दिया।
तो इस वजह से दोस्तों ये तो इसका रूल क्या हुआ, वैलिड नहीं रह पाया, क्योंकि हेलोजन तत्व हमारा क्या है, कोबाल्ट और निकल तो हमारा धातु है, लेकिन हेलोजन तत्व की बात करें तो जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, गैस है, फ्लोरीन हो गया गैस है, क्लोरीन हो गया ये गैस है, तो ये हेलोजन तत्व है। तो ये हेलोजन तत्व को और कोबाल्ट और निकल को क्या किया, एक ही ग्रुप में रख दिया, क्या किया, एक ही ग्रुप में रख दिया, इसलिए ये क्या है, सही से कारगर साबित नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस तत्व को हेलोजन के साथ रखा गया जिसकी वजह से न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया, तो कोबाल्ट को, यहाँ पे लिख देते दोस्तों, कोबाल्ट और निकेल किसको रखा गया था, कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था, कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था, इसीलिए ये नियम भी क्या हुआ, फेल हो गया था। हालांकि इसका फेलियर होने का कारण क्या था कि उन्होंने कोबाल्ट और निकेल को क्या किया, हेलोजन गैस के साथ रख दिया, तो ये वैलिड इसका क्या हुआ, खत्म हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों न्यूलैंड के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं तक पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो ये कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम यानी सी है, कैल्शियम तत्व तक वैलिड है ये भी नियम, ये भी पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा गया है। अब अगला हमारा अगला साइंटिस्ट कौन थे दोस्तों, जिन्होंने जिन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। एक बात और दोस्तों इसमें, इन्होंने क्या किया, जॉन न्यूलैंड ने जब पीरियोडिक टेबल को बताया, जॉन पीरियोडिक यानी कि न्यूलैंड ने दोस्तों जब पीरियोडिक टेबल को बताया, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी द्रव्यमान संख्या पर आधारित ही सजाया था, द्रव्यमान संख्या पर आधारित, द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, इसका भी यानी कि पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था, द्रव्यमान संख्या पर आधारित था। तो ये भी अगर अब यहाँ दोस्तों अगला साइंटिस्ट हमारा कौन है, तो दिमित्री मेंडलीव है। कौन है, मेंडलीव है। अगला साइंटिस्ट की बात करें तो कौन है, मेंडलीव है। अगला साइंटिस्ट कौन है, मेंडलीव है। तो मेंडलीव जब आए तो उस टाइम की बात करें तो उसका समय क्या था, तो इन्होंने दोस्तों 1869 में क्या किया दोस्तों, इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। 1869 में क्या किया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, इन्होंने क्या किया, 1869 में पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। और दोस्तों जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल को 1869 में बताया, तो इसका एक पेपर में क्या हुआ, 1972 में, 1972 में क्या हुआ, जर्मन पत्रिका, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, तो जर्मन पत्रिका में क्या हुआ, जर्मन पत्रिका में क्या हुआ दोस्तों, इसका पीरियोडिक टेबल को प्रकाशित किया गया, जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जर्मन पत्रिका में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये कब, यानी कि पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया, दिया कब था, तो 1869 में दिया, लेकिन इसका पत्रिका में कब छपा, जर्मन पत्रिका में कब छपा, 1872 में। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब छपा था, कब छपा था। तो अब एक बात और दोस्तों इसमें क्या है कि जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया तो उस टाइम कितने तत्व खोज हुए थे, तो एलिमेंट और तत्व, एलिमेंट या तत्व खोजा गया था उस टाइम, तो कितने तत्वों का खोज हुआ था, कितने तत्वों का, कितने तत्वों का खोज हुआ था, तो उस टाइम दोस्तों 63 एलिमेंट का खोज हुआ था, खोज हो चुका था, 63 एलिमेंट का खोज हो चुका था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था तो उस टाइम कितने तत्व खोज हो चुका था, तो 63 तत्वों की खोज हो चुका था, यानी कि 63 तत्वों का क्या हुआ था, खोज हो चुका था। और इससे संबंधित दोस्तों और क्या इससे संबंधित पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक या तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्या है पीरियोडिक टेबल का जनक यानी कि आवर्त सारणी का जनक, और एक पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है दोस्तों, हेनरी मोजले है। कौन है, हेनरी मोजले है। और आवर्त सारणी का जनक जब पूछा जाएगा तो कौन है, ये आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो ये कौन है, दिमित्री मेंडलीव है।
कौन है? दिमित्री मेंडलीव है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने पीरियोडिक टेबल तो सजा दिया, तो इसका आधार क्या था? इसका आधार क्या था? तो इन्होंने भी दोस्तों जो आधार रखा था वो द्रव्यमान संख्या पर ही आधारित था। इसका भी पीरियोडिक टेबल जो है वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। क्या था? द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। द्रव्यमान संख्या पर क्या है दोस्तों? आधारित। द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। लेकिन दोस्तों इन्होंने तो पीरियोडिक टेबल का खोज किया था। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि जब दिमित्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का खोज किया था, तो कौन से दो तत्व है जिसे आधार माना था, जिसे आधार माना था, और उसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल को उन्होंने अरेंज किया था। तो दो तत्वों को दोस्तों उन्होंने आधार माना था। पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था। पहला तत्व क्या था दोस्तों? हाइड्रोजन था। और दूसरा तत्व क्या था? ऑक्सीजन था। पहला तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन था। यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आधार माना। ऑक्सीजन को आधार माना। क्या माना? आधार माना या तो बेस माना। आधार या बेस मान करके इन्होंने पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल को क्या किया? अरेंज किया था। आधार माना या तो मान करके क्या किया इन्होंने? पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कहीं ना कहीं हर एक चीज में ये जितने भी दोस्तों मैंने बताया, सारे कहीं ना कहीं पूछा गया है, और ये पूछा जाएगा, और इससे बाहर दोस्तों पूछा भी नहीं जा सकता है। अब दोस्तों जो मेंडलीव था, इसका कारण क्या था? इनका और क्या क्या, इन्होंने और क्या क्या बताया? तो इन्होंने बताया दोस्तों कि जैसे जैसे ही आप क्या है, पीरियड बढ़ेगा, जैसे जैसे दोस्तों पीरियड बढ़ेगा, पीरियड बढ़ने का क्या मतलब है? आवर्त बढ़ेगा। पीरियड या आवर्त बढ़ेगा। पीरियड या तो पीरियड या तो आवर्त बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो सेल की संख्या, सेल 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 की संख्या यानी कि कक्षा की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। कक्षा की संख्या बढ़ेगा। कक्षा की संख्या क्या होगा? कक्षा की संख्या बढ़ेगा। कक्षा की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। कक्षा की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? कक्षा की संख्या बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि देखिए, अगर आवर्त सारणी की बात करें तो हम क्या जानते हैं? जो ये इस प्रकार से है, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। टोटल आवर्त वर्तमान में कितना है? टोटल आवर्त की बात करें तो कितना है? टोटल वर्तमान अभी कितना है? 7 आवर्त है, और 18 क्या है? ग्रुप है। 18 क्या है? ग्रुप है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया दोस्तों कि जैसे ही जैसे आवर्त में हम नीचे जाएंगे, जैसे पहला आवर्त में अगर है तो एक कक्षा होगा, दूसरा आवर्त में जाएंगे तो ये दो कक्षा हो जाएगा, तीसरा आवर्त में जाएंगे तो ये तीन कक्षा हो जाएगा, चौथा आवर्त में जाएंगे तो ये चार कक्षा हो जाएगा। क्या होगा? चार कक्षा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ही आप नीचे जाएंगे, उसमें कक्षाओं की संख्या या सेल की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। सेल की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये भी दोस्तों पूछा गया है। तो ये भी क्या है? पूछा गया है। तो ये भी क्या है? पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में टोटल कितना है? 7 ग्रुप और 18 सॉरी 7 पीरियड यानी कि आवर्त, और 18 क्या है? समूह है। लेकिन जब मेडलिव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, तो उस टाइम टोटल एलिमेंट कितना था? 63 एलिमेंट था। तो 63 एलिमेंट में उन्होंने क्या किया था? उस टाइम क्या किया था? 18 ग्रुप रखा था। 18 ग्रुप और 7 आवर्त। 18 ग्रुप और 7 आवर्त में अरेंज किया था। यानी कि 8 ग्रुप, 8 ग्रुप यानी क्या है? क्या मतलब दोस्तों? 8 समूह, और क्या है? 7 आवर्त। 7 आवर्त, आवर्त यानी कि पीरियड। 7 आवर्त, 7 आवर्त, 7 आवर्त, यानी कि 7 आवर्त
या तो पीरियड में अरेंज किया था। 8 ग्रुप था और 7 आवर्त था, यानी कि 8 समूह और 7 पीरियड था। तो ये दोस्तों उस टाइप इन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था। तो ये क्या है दोस्तों, 7 आवर्त में अरेंज किया था। अब दोस्तों उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुख्य बात क्या कहा, तो देखिए दोस्तों सबसे मुख्य बात दोस्तों उन्होंने ये कहा, तो ये समूह कितने समूह थे दोस्तों, ये समूह है, टोटल समूह था। और कितने पीरियड है, 7 आवर्त है, 7 आवर्त है। अब देखिए दोस्तों उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताया मेडलिव ने, कि उन्होंने कुछ घर को खाली छोड़ दिया, जो बॉक्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो घर है या बॉक्स है, उन्होंने खाली छोड़ दिया। और कहा कि आने वाले समय में, भविष्य में इसके स्थान पर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। क्या आएगा, कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। तो और उन्होंने क्या किया, खाली छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रॉन के बाद एक तत्व आने वाला है, और एल्युमिनियम के बाद भी एक तत्व आने वाला है, और इसके अलावा हमारा क्या है, एक सिलिकॉन तत्व है, इसके बाद भी क्या है, कोई ना कोई तत्व आने वाला है। तो ये दोस्तों 3 तत्वों के बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद कई अन्य तत्व आने वाले हैं। तो बोरॉन के बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा, और सिलिकॉन के बाद क्या आएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको याद करने का टेक्निक क्या है, इसको सबसे पहले लिख देते हैं दोस्तों। यानी कि बोरॉन का, बोरॉन यानी कि इका बोरॉन, इसको बी से, ये ट्रिक है दोस्तों, बस ये क्या है, ट्रिक है, बस ये अभी बताएंगे हम। तो बस यानी कि इका बोरॉन, इका बोरॉन, इका बोरॉन का मतलब क्या है, बोरॉन के बाद एक तत्व आने वाला है, तो कौन सा तत्व आएगा, इका, इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम, इका एल्यूमिनियम, इका एल्युमिनियम। उसके बाद दोस्तों इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन। तो इसके बाद कोई तत्व आने वाला है, तो कौन कौन से तत्व आएगा, तो इसके बाद जो तत्व आएगा दोस्तों, वो कौन सा है, तो स्कैंडियम आएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, गैलियम आएगा। दूसरा कौन सा आएगा, गैलियम आएगा। और तीसरा क्या है दोस्तों, जर्मेनियम आएगा। क्या आएगा, जर्मनी। तो इसको यहाँ पे ट्रिक के लिए मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे याद करने का अब ट्रिक क्या है, कि हम याद कैसे करेंगे कि इसके बाद कौन से तत्व आने वाले हैं। तो बस ये क्या है दोस्तों, बस, बस अस्के, अस्के गल जर्मनी जाऊंगी। ट्रिक क्या है, बस अस्के गल जर्मनी जाऊंगा। गल देखिए दोस्तों, पंजाबी में क्या होता है, अस्के गल जर्मनी, मतलब इसके साथ जर्मनी जाऊंगी। ट्रिक क्या है, बस अस्के गल जर्मनी जाऊंगा, यानी कि इसके साथ जर्मनी जाऊंगा। तो ये पंजाबी में होता है कि अस्के गल मतलब साथ में, उसके साथ में। तो यहाँ पे बी से क्या हो गया, बोरॉन, यानी कि बोरॉन के बाद जो आएगा, क्या आएगा, अस्केंडियम। कौन सा तत्व आएगा, अस्केंडियम आएगा। क्या आएगा, अस्केंडियम आएगा। और एल्युमिनियम के बाद कौन सा आएगा, तो गैलियम आएगा। कौन सा तत्व आएगा, गैलियम आएगा। और यानी कि सिलिकॉन के बाद कौन सा तत्व आएगा, तो सिलिकॉन के बाद दोस्तों जर्मेनियम आएगा। कौन सा तत्व आएगा, जर्मेनियम आएगा। क्या आएगा, जर्मेनियम आएगा। तो ये क्या था दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य था, जो उन्होंने बता दिया था कि भविष्य में ये सारे तत्व, इससे संबंधित क्या है, तत्व खोजे जाएंगे, और इसके बाद जो तत्व आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। उन्होंने दोस्तों ये बता दिया था कि भविष्यवाणी कर दिया था, भविष्यवाणी कर दिया था। तो ये क्या था दोस्तों, उनसे संबंधित तथ्य था। लेकिन दोस्तों इसका भी क्या रहा, पीरियोडिक टेबल फेल रहा, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसका फेलियर का कारण क्या रहा, तो दोस्तों इसका फेलियर होने का कारण क्या था, इसका भी पीरियोडिक टेबल क्या रहा, फेलियर रहा। फेलियर, क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेलियर, फेलियर रहने का कारण हो क्या हुआ, यानी कि दोस्तों दुष्प्रभाव, फेलियर का यानी कि सफल नहीं माना गया। इसका भी पीरियोडिक टेबल को सफल नहीं माना गया। तो सफल नहीं होने का कारण क्या था, तो मुख्य कारण क्या था दोस्तों, 3 कारण था। मुख्य कारण क्या था, 3 कारण था कि इसे सफल नहीं माना गया। पहला कारण क्या था, कि आइसोटॉप्स के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं बता पाया। दूसरा कारण क्या था, कि हाइड्रोजन का इसका निश्चित जगह या फिक्स जगह नहीं बता पाया। तीसरा जगह, इन्होंने भी दोस्तों कोबाल्ट और निकेल को सही जगह से अरेंज नहीं कर पाया। तो क्या किया दोस्तों, इन्होंने आइसोटॉप्स को क्लियर नहीं कर पाया, हाइड्रोजन के बारे में इसका जगह फिक्स नहीं कर पाया, और कोबाल्ट और निकेल निकेल को भी क्या किया, इन्होंने सही से अरेंज
नहीं कर पाया। तो ये दिमित्री मेंडलीव ने कहा था, तो जिसकी वजह से ये क्या रहा, ये तीनों रीजन क्या था, इसका फेलियर का कारण था कि इसे भी क्या है, सफल पीरियोडिक टेबल नहीं माना गया, सफल पीरियोडिक टेबल नहीं माना गया। तो ये, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, दिमित्री मेंडलीव से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, हेनरी मोजले ने दिया है, हेनरी मोजले ने दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इसका ईयर लिख देते हैं कि जब हेनरी मोजले ने आया तो उसका ईयर कब था, तो 1913 था। क्या था, 1913 था। और उस टाइम दोस्तों तत्व लगभग कितना था, लगभग 92 या 118, यानी कि 92 या 118 तत्व के आसपास था। अभी वर्तमान में कितना तत्व है, टोटल 118 तत्व है, लेकिन जब मोजले आया था उस टाइम 92 एलिमेंट खोज हो चुका था, तो उसके अलावा 118 तत्व आया, और मोजले के अनुसार ही एलिमेंट को क्या किया गया, बाद में फिर तत्व को अरेंज किया गया। तो सबसे पहला इसको इसको दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो हेनरी मोजले को कहा जाता है, हेनरी मोजले को कहा जाता है। और सिर्फ दोस्तों अगर आवर्त सारणी का जनक के बारे में बात करें तो किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। लेकिन अगर आधुनिक आवर्त सारणी के जनक की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने सब जितने भी साइंटिस्ट था दोस्तों, उन सब ने क्या किया था, द्रव्यमान संख्या पर उन्होंने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को। लेकिन पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम द्रव्यमान संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे क्या करेंगे, परमाणु संख्या पर अरेंज करेंगे, परमाणु संख्या पर आधारित हम पीरियोडिक टेबल को अरेंज करेंगे। तो परमाणु संख्या पर आधारित इसका क्या है, पीरियोडिक टेबल है, परमाणु संख्या पर आधारित क्या है, पीरियोडिक आधारित पीरियोडिक टेबल है। जैसे ही दोस्तों इन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, तो जितने भी तत्व का रीजन था वो क्लियर हो गया था। इन्होंने आइसोटॉप्स का रीजन भी बता दिया, और जो कोबाल्ट और निकेल को अरेंज नहीं हुआ था, वो कोबाल्ट और निकेल भी क्या हो गया, खुद ब खुद अरेंज हो गया सही जगह पे। तो ये क्या दोस्तों, इन्होंने इसका एक उपलब्धि था, इन्होंने क्या किया, सिर्फ परमाणु संख्या पर इन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, कई सारे गुत्थी सुलझ गया, हाइड्रोजन को भी निश्चित जगह मिल गया है फिक्स, अभी भी उसका निश्चित जगह नहीं है दोस्तों, लेकिन लगभग लगभग निश्चित है। फिर कोबाल्ट और निकेल का प्रॉब्लम सही सॉल्व हो गया, फिर आइसोटॉप्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये इन्होंने क्या किया था, परमाणु संख्या पर अरेंज करने के फायदे थे इसके। तो इसे हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, या आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है ये, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, आधुनिक आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, जनक है ये। अब दोस्तों देखिए, अब इससे संबंधित हम और तथ्य क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में और हम क्या जान सकते हैं, इन्होंने क्या किया था, 18 ग्रुप में अरेंज किया तत्वों को, कितने ग्रुप में, 18 ग्रुप में, और 18 ग्रुप में और कितने आवर्त में, 7 पीरियड में, 7 पीरियड में। 18 ग्रुप कहने का मतलब क्या, समूह में, 18 समूह में, और 7 आवर्त में, 7 आवर्त में इन्होंने अरेंज किया था। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हम ग्रुप किसको कहते हैं, तो ग्रुप हम उसे कहते हैं दोस्तों जो जैसे चुप खड़ा होता है, वर्टिकल कॉलम, यानी कि उदग्र या तो वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उदग्र, उदग्र यानी कि वर्टिकल। और पीरियड किसको कहते हैं दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, सतह पर जो होता है, सतही यानी कि लेटा लेटा हुआ, सतह वाला। तो ये इन्होंने अरेंज किया था इस प्रकार से कुछ। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने तो अरेंज किया, इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने बहुत सारे गुत्थी को सुलझाया, और इनके
पीरियोडिक टेबल दोस्तों काफी चर्चित रहा। क्यों रहा दोस्तों? अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया दोस्तों, एक जिग जैग लाइन के बारे में बताया। क्या बताया? जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन। तो ये जिग जैग लाइन दोस्तों क्या है? जिग जैग लाइन बताया। तो जिग जैग लाइन में दोस्तों जो भी तत्व होंगे, जिग जैग लाइन में जो भी तत्व होंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं? उप धातु होते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा जिग जैग लाइन हो गया, इस प्रकार से कुछ है, ये यहाँ पे ये तत्व हो गया, फिर ये इस प्रकार से यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये हमारा है, ये है, ये क्या है? कुल इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से लाइन गया है ये, और यहाँ से ये हमारा क्या है दोस्तों? इन्होंने कहा कि ये क्या है? जिग जैग लाइन है। क्या है? जिग जैग लाइन है। तो जिग जैग, इस लाइन को उन्होंने क्या कहा? जिग जैग लाइन कहा। यानी कि इस प्रकार से जो ये था, ये समूह को, इस पूरे यहां से यहां तक के ये 7 तत्व, ये टोटल 7 तत्व को दोस्तों उन्होंने जिग जैग लाइन कहा। क्या कहा? जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन कहा। और ये जिग जैग लाइन को उन्होंने कहा दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होंगे? उप धातु होंगे। क्या होंगे? उप धातु, या तो जिसे हम क्या कहते हैं? मेटोलॉइड कहते हैं, जिसे मेटेलॉइड कहते हैं। मेटेलॉइड या तो उप धातु, या तो इसे दोस्तों सेमीकंडक्टर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर कहते हैं। और उन्होंने कहा दोस्तों कि अगर इसके बाएं तरफ जो भी होगा, वो सारे के सारे तत्व क्या होंगे? धातु होंगे। सारे के सारे तत्व क्या होंगे? धातु होंगे। और राइट साइड जितने भी तत्व होंगे, वो सारे के सारे अधातु होंगे। सारे के सारे तत्व क्या होंगे? अधातु होंगे। तो उन्होंने दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जिग जैग लाइन जो हमारा दर्शाएगा, वो क्या दर्शाएगा? अधातु यानी कि उप धातु के बारे में दर्शाएगा। और उसके लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ जितने भी तत्व होंगे, सारे के सारे धातु होंगे। और राइट साइड जितने भी तत्व होंगे, वो सारे के सारे अधातु तत्व को दर्शाएंगे। तो हेनरी मोजरे ने दोस्तों इसको यहाँ तक भी क्लियर कर दिया। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान है पीरियोडिक टेबल को देखने के लिए, कि इसके अगर इस जिग जैग लाइन के बाएं तरफ जो है वो सारे के सारे धातु है, और यहाँ से जिग जैग लाइन की जो राइट साइड है, वो सारे के सारे अधातु हैं। और जो जिग जैग लाइन है वो उप धातु है, ना तो धातु है ना अधातु है, बीच का है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमारा मुख्य रूप से क्या क्या होता है, और इसके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप में बांटा। तो 18 ग्रुप को दोस्तों उन्होंने अलग अलग तरीके से अरेंज किया। हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम रखा कि इस ग्रुप का नाम क्या होना चाहिए, और इसका कैरेक्टर या गुण कैसा होगा, इस ग्रुप वाले को नाम क्या होना चाहिए। यानी कि अलग अलग गुणों के आधार पर उन्होंने ग्रुप में रखा था तत्वों को, ताकि समझने में भी आसानी हो सके और अरेंज करने में भी आसानी हो सके, आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ग्रुप 1 के बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप 1 के तत्वों को दोस्तों उन्होंने क्या कहा, कि ग्रुप 1 के जो तत्व होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? अल्कली मेटल होंगे। क्या होंगे? अल्कली मेटल कहा जाएगा। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कहने का मतलब दोस्तों क्षारीय धातु। क्या होगा? क्षारीय धातु। क्या कहलाएगा? क्षारीय धातु कहलाएगा। क्षारीय धातु कहलाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे, सारे तत्वों को क्या बोलेंगे? क्षारीय धातु बोलेंगे, क्षारीय धातु बोलेंगे। तो इनमें से दोस्तों पहला ग्रुप का तत्व हम याद करने का क्या ट्रिक है? जैसे कि हम क्या जानते हैं, हर किसी को मालूम होना चाहिए, अगर कोई अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो, जैसे कि हे, ली, नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से तत्व है उसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि ये ग्रुप में है। तो ग्रुप में लिखेंगे हे, ली, ना, कर, हे लीना कर, रब से, ये आरबी है, रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो ये क्या तत्व है दोस्तों? ये हमारे किसके हैं? पहले ग्रुप के तत्व हैं। तो पहला ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा तत्व क्या है? लिथियम, लिथियम। और तीसरा तत्व क्या है? कौन सा है? सोडियम है। फिर क्या है? पोटासियम है। फिर क्या है दोस्तों? ये रुबेडियम है, रुबेडियम है। फिर अगला तत्व क्या है दोस्तों? सीजियम है, सीजियम। फिर अगला तत्व क्या है दोस्तों? फ्रांसियम है। ये क्या है? फ्रांसियम तत्व है। तो ये सारे के सारे तत्व हमारे ग्रुप 1 से है। तो इसमें एटॉमिक नंबर अगर लिखेंगे दोस्तों, तो पहला का कितना है? 1 है, 3 है, फिर इसमें कितना होगा? 11 होगा, फिर पोटेशियम का कितना होगा? 19 होगा, फिर इसमें से 11 8 यानी कि फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 होगा। नहीं, 19 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा?
18 यानी कि 8 8 16 17 2 और 1 3 यानी कि 37 37 होगा। फिर से 18 जोड़ देंगे इसमें कितना 8 7 15 5 4 और 5 55। सीजियम का कितना होगा 55 होगा। फिर यहाँ पे 32 जोड़ेंगे तो इसी पर करता, तो 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32 5 और 2 7 5 3 8 87। तो ये कितना होगा 87 होगा इसका एटॉमिक नंबर। तो ये कुछ दोस्तों इस प्रकार से एटॉमिक नंबर है पहला का। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो पहला ग्रुप का तत्व है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु या अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप 1 का तत्व हो गया। अगला ग्रुप हमारा कौन सा है दोस्तों, तो अगला ग्रुप हमारा क्या है, ग्रुप 2। क्या है, ग्रुप 2 है। तो इसे क्या कहा जाता है, अच्छा एक बात और दोस्तों, यहाँ पे इसे अल्कली मेटल या तो क्षार धातु भी कहेंगे, क्षारीय धातु या क्षार धातु भी कह सकते हैं इसको हम, क्षार धातु ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अगला चीज देखिए दोस्तों आप, अब ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। दूसरे ग्रुप को क्या कहा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो ये दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्षारीय मृदा धातु किस ग्रुप के तत्व को कहते हैं, तो जो दूसरे ग्रुप के तत्व होते हैं उसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब दूसरे ग्रुप में दोस्तों तत्व कौन कौन सा है, तो इसका भी ट्रिक है दोस्तों, बेटा, इसका भी ट्रिक क्या है, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप राजी, बाप राजी। तो पहला तत्व क्या है हमारा, बेटा से बे से क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, क्या हो गया, बेरिलियम हो गया। Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम। और Ca से क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। Sr से क्या हो गया, सीरियम हो गया। फिर V से बेरियम हो गया, R से रेडियम हो गया। तो इसे देखिए सीरियम हो गया इसका, और B से क्या हो गया, बेरियम हो गया, बेरियम हो गया। R से क्या हो गया दोस्तों, रेडियम हो गया, R से क्या हो गया, रेडियम हो गया। देखिए दोस्तों Rn अगर है तो वो रेडॉन होता है, वो क्या होता है, रेडॉन होता है, जो कि अक्रिय गैस है। और Re अगर है तो वो रेडियम होता है, क्या होता है, रेडियम होता है, क्या होता है, रेडियम। Rn अगर Rn रहा तो रेडॉन होता है, वो क्या होता है, रेडॉन होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये हमारा दूसरे ग्रुप का तत्व हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका एलिमेंट की बात करेंगे तो बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, 4। फिर यहाँ पे 4 जोड़ 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। देखिए दोस्तों इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना, 8 4 यानी कि 12। फिर से 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20। फिर देखिए इस प्रकार से जोड़ते हैं तो 2n स्क्वायर होता है ना, तो 2 कक्षाओं की संख्या में कुछ इस प्रकार बढ़ता है, तो 2n स्क्वायर अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यानी कि पहला में तत्व को 2 जोड़ते हैं, जब दूसरा आएगा तो हम 2n स्क्वायर 2 रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 जोड़ते हैं तो इसमें 8 जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से एलिमेंट को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो इसमें 12 यानी कि 12 8 20, फिर इसमें 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़े, फिर इसमें अब कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, 18 यानी कि 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 16 का 6 यानी कि 56। फिर इसमें से कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, तो 56 और 32, 56 32 6 2 8 5 3 8 88, कितना हो जाएगा, 88। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप का हो गया तत्व, दूसरे ग्रुप का तत्व हो गया, जो कि क्या कहलाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या तो क्षारीय मेटल्स के नाम से जाना जाता है। अब अगला ग्रुप हमारा क्या है दोस्तों, 11वां ग्रुप है। देखिए दोस्तों हम उसी को लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं, जो नहीं पूछे जाते हैं उसे हम उसे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। तो सब अगला ग्रुप हमारा कौन सा है दोस्तों, 11वां ग्रुप है। तो यहाँ पे दोस्तों इस 11वां ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, तो कॉइनीज मेटल के नाम से जाना जाता है, कॉइनीज मेटल्स, कॉइनीज मेटल्स किस नाम से जाना जाता है, कॉइनीज मेटल्स। कॉइनीज मेटल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सिक्का धातु, सिक्का धातु। सिक्का धातु क्यों दोस्तों, क्योंकि इस ग्रुप के तत्व से सिक्का बनाया जाता है, पैसा बनाया जाता है। सिक्का, सिक्का कहने का क्या मतलब, पैसा बनाया जाता है। जैसे पहले राजाओं महाराजों क्या करते, सोना का सिक्का बनाता था, चांदी का सिक्का बनाता था, कॉपर का सिक्का बनाता था। तो इन तत्व इन ग्रुप में यानी कि 11वां ग्रुप में जो तत्व हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्या होता है,
वो कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला तत्व क्या है? कॉपर है। पहला तत्व क्या है? कॉपर। और दूसरा तत्व हमारा क्या है? चांदी। तीसरा तत्व क्या है दोस्तों? सोना। और अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों? आरजी, रेजिलियम। तो देखिए सीयू से हमारा क्या हो गया? सीयू से हमारा क्या हो दोस्तों? कॉपर। कॉपर। और एजी हमारा किसका है? सिल्वर का, चांदी का, सिल्वर। और एयू हमारा क्या होता है? गोल्ड का। क्या होता है? गोल्ड का। और ये तत्व हमारा क्या है दोस्तों? रॉन्टजेनियम है। रॉन्टजेनियम। रॉन्टजेनियम ये दोस्तों पूछा नहीं जाता वैसे, लेकिन इन सब से पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ ग्रुप का याद रखना कि ग्रुप को कौन सा तत्व से नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एजी क्यों है और यहाँ पे एयू क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसका जो लेटिन नाम है सोना का, वो क्या होता है? ओरम होता है। सोना का क्या होता है दोस्तों? ओरम होता है। और जो चांदी का होता है दोस्तों, उसका क्या होता है? अर्जेंटीनम होता है। क्या होता है? अर्जेंटीनम होता है, जो कि लेटिन नेम या तो साइंटिफिक नेम के नाम नाम होता है। साइंटिफिक नेम होता है अर्जेंटीनम। तो इससे अर्जेंटीनम का ए यहाँ पे लिया गया और ए जी यहाँ से लिया गया है सिंबॉलिक नेम। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? सिल्वर है, सिल्वर है, चांदी है। ओरम का दोस्तों एयू को यहाँ पे लिया गया है। हम यहाँ पे दोस्तों कोइनिस मेडल के बारे में देख लिया। तो ये 11वां ग्रुप था। अगला ग्रुप हमारा दोस्तों कौन सा होगा? तो अगला ग्रुप क्या है दोस्तों? 17वां ग्रुप है। कौन सा है? 17वां ग्रुप है। और इस 17वें ग्रुप को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इस 17वें ग्रुप को हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हेलोजन किस ग्रुप से दोस्तों? हेलोजन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों इसका तत्व की बात करें तो कौन कौन से हैं? इसमें तत्व कौन कौन से आते हैं? तो इनमें से दोस्तों इसका भी ट्रिक क्या है? फिल्म चलो 12, फिल्म चलो 12 1, फिल्म चलो 12 1, फिर 80 UUS। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ से हमारा क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। Cl से क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। बी से क्या हो गया? बोरॉन हो गया। बी से बोरॉन। तो आई से हमारा क्या होता है दोस्तों? आयोडीन होता है। आई से हमारा क्या होता है? आयोडीन होता है। और 80 से हमारा क्या होता है दोस्तों? और 80 से हमारा क्या होता है दोस्तों? एस्टेंटिन होता है। क्या होता है? एस्टेंटिन होता है। तो ये हमारा तत्व हो गया दोस्तों 17वें ग्रुप का। इसको दोस्तों याद करने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लिखा हुआ होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इनमें से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसमें से क्या क्या और पूछा जा सकता है? इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों इसमें यह पूछा जाता है कि जो क्लोरीन है वो क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? तो वो किसका है दोस्तों? क्लोरीन का है। किसका है? क्लोरीन का है। और इसमें दोस्तों और क्या पूछा जाता है? इसमें ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर फ्लोरीन के बारे में भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? किस तत्व का है? तो वो किसका है दोस्तों? फ्लोरीन का है। किसका है? फ्लोरीन का है। तो ये भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो अब दोस्तों हमारा कौन सा आएगा? अगला ग्रुप आएगा। कौन सा आएगा? अगला ग्रुप आएगा। तो अगला ग्रुप दोस्तों कौन सा है हमारा? तो अगला ग्रुप क्या है हमारा दोस्तों? 18। ग्रुप क्या है? 18। तो इस ग्रुप को दोस्तों 18 ग्रुप को किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए इस ग्रुप को दोस्तों सबसे पहली बात नोबेल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इनर्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों इसे अकरीय गैस के नाम से भी जाना जाता है या अकरीय ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका इतना नाम है, इसका इतना क्या है? नाम है, इसका इतना नाम है।
इसका इतना क्या है दोस्तों, नाम है। जीरो गैस, जीरो गैस यानी इनर्ट गैस या नॉर्मल गैस, सब में गैस लगा सकते हैं क्योंकि सारे सारे गैस है। अब इसकी इसे जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, यानी कि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है और डुप्लेट पूरा कर चुका है। तो इसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जीरो। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट हो चुका है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी की बात करें या संयोजकता की बात करें, जीरो होगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अब इसका दोस्तों तत्व की बात करें तो कौन कौन से तत्व है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, फिर जेनॉन, और अंत में हमारा इसका क्या तत्व दोस्तों, रेडॉन। क्या है, रेडॉन। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, हीलियम हो गया, हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा हीलियम के बाद, सॉरी हीलियम के बाद नियोन, नियोन उसके बाद क्या है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, और जेड ई हमारा क्या हो गया, जेनॉन। और ये आर एन से हमारा क्या होगा दोस्तों, रेडॉन। हमने क्या बताया था कि जब आर एन होता है तो वो रेडॉन होता है, और आर ए होता है तो वो रेडियम होता है। वो क्या होता है, रेडियम होता है। तो ये तत्व हमारे 18वें ग्रुप से संबंधित है, जिसे इन सारे तत्वों को क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप हम कहते हैं, या तो अकरीय ग्रुप के नाम से जानते हैं, अकरीय ग्रुप के नाम से भी जानते हैं इसको दोस्तों। इन सब का क्या है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो हीलियम है इसका क्या है दोस्तों, डुप्लेट अपना पूरा करके, यानी कि डुप्लेट अपना ये पूरा करके, इसका क्या है, डुप्लेट पूरा है, डुप्लेट पूरा करके ये अपना स्थिर हो चुका है। और इन सभी तत्वों का क्या है, ऑक्टेट पूरा है। क्या है, ऑक्टेट पूरा है, यानी कि 72 कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा है, इसकी 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, और ये सारे के सारे अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा कर चुका है। इसलिए इसे अकरीय गैस कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अकरीय गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अकरीय गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और एक बात और दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि रेडॉन हमारा कहाँ पाया जाता है, तो रेडॉन हमारा दोस्तों वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन हमारा वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या था, 8वां ग्रुप का तत्व था। अब देखिए दोस्तों, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हम दोस्तों बता देते हैं। देखा दोस्तों, जितने भी हमने देखा वो सारे के सारे ग्रुप के बारे में देखें कि कौन से ग्रुप कैसे थे। अब यहाँ पे दोस्तों हम पीरियड के बारे में देखेंगे, पीरियड के बारे में। तो पीरियड यानी कि दोस्तों आवर्त के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, आवर्त के बारे में। तो जो छठा आवर्त है या आवर्त 6 है, छठा आवर्त या आवर्त 6 को किस नाम से जाना जाता है, तो इस नाम को, इस ग्रुप को दोस्तों लेंथेनाइड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप को लेंथेनाइड ग्रुप या लेंथेनाइड सीरीज या तो लेंथेनाइड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। लेंथेनाइड सीरीज, सीरीज या तो समूह, सॉरी लेंथेनाइड सीरीज या तो लेंथेनाइड पीरियड के नाम से जाना जाएगा, लेंथेनाइड सीरीज या तो पीरियड के नाम से जाना जाएगा। अब लेंथेनाइड की बात करें दोस्तों, इसमें तत्व कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 57 से 71 तक, यानी कि 57 से 71 तक जितने भी तत्व होंगे, इस तत्व को क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता। इसे लेंथेनाइड सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो 57 एटॉमिक नंबर है तो किसका है, लेंथेनम तत्व का है, किसका है, लेंथेनम तत्व का है। 57 जो 57 का तत्व है दोस्तों, उससे उसमें क्या पहला तत्व क्या है, लेंथेनम है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लेंथेनम ग्रुप के, यानी कि लेंथेनाइड ग्रुप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड ग्रुप कहते हैं। ये 57 एलिमेंट का था, यानी कि 57वां क्या ये है। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि 71 तत्व जो लेंथेनाइड ग्रुप का अंतिम तत्व कौन सा है, तो 71 वाला। तो 71 वाला, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, लुटेनियम है। क्या है, 71वें में कौन सा तत्व है, लुटेनियम है, लुटेटियम। क्या है, लुटेटियम है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, छठा आवर्त का हो गया। अब हम दोस्तों 7वां आवर्त में देखेंगे कि 7वां आवर्त में क्या है। तो 7वां आवर्त को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है या किस ग्रुप से जाना जाता है,
सातवां आवर्त को किस ग्रुप से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों एक्टिनाइड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज या तो ग्रुप के नाम से यानी कि आवर्त के नाम से जाना जाता है, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड। तो ये तत्व दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 89 से लेकर के 103 तक, 89 से 103 तक क्या होता है? इसमें तत्व होता है। अब 89 तत्व है तो 89 का नाम क्या है? एक्टिनियम है। क्या है? एक्टिनियम है, इसीलिए इसे एक्टिनाइड ग्रुप कहते हैं। एक्टिनियम से एक्टिनाइड बना है। और 103 यानी कि जो अंतिम तत्व है इसका, वो कौन सा तत्व है? तो ये हमारा तत्व क्या है दोस्तों? लॉरेंशियम है। ये क्या है? लॉरेंशियम है। ये क्या है दोस्तों? लॉरेंशियम है। तो ये भी पूछा जाता है। और एक बात और दोस्तों, जो पीरियड पीरियड जो 6 वो 7 के तत्व होता है, पीरियड 6 और 7 का जो तत्व होता है उसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा पीरियड के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण ट्रेंड के बारे में देखेंगे। मेटलॉइड की बात करें दोस्तों तो टोटल तत्व कितने हैं? 7 तत्व हैं। कितने तत्व है? 7 तत्व है। कितने तत्व है दोस्तों? 7 तत्व है। अब 7 तत्व में दोस्तों कौन कौन से हैं? तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? एक बोरॉन हो गया, ये बोरॉन हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया? दूसरा सिलिकॉन हो गया। दूसरा तत्व क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। तीसरा क्या हो गया दोस्तों? गैलियम हो जाएगा। तीसरा क्या है? नहीं, जर्मेनियम है। गैलियम नहीं दोस्तों, जर्मेनियम है। ये क्या है? तीसरा जर्मेनियम हो जाएगा। और चौथा क्या दोस्तों? आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक, चौथा क्या हो जाएगा? ये आर्सेनिक। और पांचवा तत्व क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटीमनी। पांचवा क्या हो जाएगा? एंटीमनी हो जाएगा। और जो छठा तत्व है वो क्या हो जाएगा? टेलोरियम हो जाएगा। टेलोरियम, टेलेरियम, टेलोरियम। और जो आठवां सातवां तत्व जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? पोलोनियम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पोलोनियम हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, छठा हो गया। ये 7 तत्व क्या है दोस्तों? उपधातु के नाम से या सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी हमने देखा कि जो इसे जो मेटेलॉइड या सेमीकंडक्टर ग्रुप होता है, ये सारे को इसको क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा सीरीज है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे ये सीरीज जो चल रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है जिग जैग लाइन। इसको क्या कहा जाता है? जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन। क्या है? जिग जैग लाइन है। और इस जिग जैग लाइन के दोस्तों बायां तरफ जो तत्व है, ये बायां तरफ वो क्या है? धातु है। और जो दायां तरफ है वो क्या है? अधातु है। दायां तरफ है वो अधातु है, और जो बायां तरफ है वो क्या है? धातु है। वो क्या है? धातु है। तो ये भी दोस्तों पूछा गया है। ये भी आगे भी पीछे भी मैं बता चुका हूं उसके बारे में दोस्तों, कि जिग जैग लाइन होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। और जो बायां तरफ होते हैं वो धातु होते हैं, और जो जिग जैग लाइन के दाईं तरफ होता है वो अधातु होते हैं। अभी दोस्तों हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में देखेंगे। पीरियोडिक टेबल्स के ट्रेंड के बारे में देखेंगे कि जब बाएं से दाएं जाएंगे तब क्या होगा, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्या होगा, या तो फिर डायगोनली इधर से इधर जाएंगे तब क्या होगा, या इधर से जाएंगे तब क्या होगा। इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो पूछा जाता है, जो क्या है? पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एटॉमिक साइज या परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या बायां से अगर दोस्तों, अगर हम बाएं से दाएं गए, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता है। क्या होता है? घटता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? घटता है। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे अगर बिंदु फिक्स मान लिए, यहाँ पे एक बिंदु है, और इधर से इधर हम अगर जाएंगे तो जो हमारा एटॉमिक साइज हो गया या परमाणु त्रिज्या हो गया, वो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जैसे कि दोस्तों इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है? जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार पूछा जाएगा कि जैसे एल्युमिनियम हो गया, ऑप्शन ए, सिलिकन, सिलिकन हो गया, और फास्फोरस हो गया, फिर सल्फर हो गया। ये 4 तत्व ऑप्शन में है दोस्तों, ए, बी, सी, डी, ये 4 तत्व दोस्तों पूछा गया है। तो इनमें से पूछा जाएगा कि इन चारों में से परमाणु त्रिज्या
या परमाणु साइज किसका अधिक है, परमाणु आकार जो है किसका अधिक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप किसका आंसर देंगे, क्योंकि एल्युमिनियम का कितना होता है 13 होता है, सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है, फास्फोरस का कितना होता है 15 होता है, सल्फर का कितना होता है 16 होता है, सल्फर का 16 होता है। तो इसमें से अगर पूछा जाए दोस्तों कि परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज किस तत्व का अधिक होगा, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, पॉज करके दोस्तों आंसर दे लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसका आंसर परमाणु की संख्या के आधार पर टी मारते हैं तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एल्युमिनियम जो इस तत्व को सजाया जाता है वो इस प्रकार से, पहले एल्युमिनियम आता है, फिर क्या आता है सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है। तो जब इसको देखिए, ये हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो साइज हमारा यहाँ पे क्या देखा हमने, डिक्रीजेस यानी कि घटता है। साइज क्या होता है घटता है। बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तब साइज क्या होगा घटता है। और ऊपर से नीचे जब जाएंगे दोस्तों तो साइज क्या होता है बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्या होगा साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, ऊपर से ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा बढ़ता है, क्या होगा बढ़ता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किसका परमाणु आकार किसका अधिक होगा, या परमाणु का साइज किसका अधिक होगा, या त्रिज्या किसका अधिक होगा। अगला दोस्तों ये हमारा क्या था, एटॉमिक साइज और परमाणु त्रिज्या के आधार पर था। अब अगला ट्रेंड हमारा क्या है दोस्तों, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, धात्विक गुण। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या होगा, धात्विक गुण क्या होगा। धात्विक गुण, अब धात्विक गुण दोस्तों क्या होगा। तो हमने दोस्तों क्या देखा कि जो जिग जैग लाइन हमारा इस प्रकार से सीढ़ी के रूप में दर्शा रहा था, वो जिग जैग लाइन क्या दर्शा रहा है, उप धातु को दर्शा रहा है। और इसके बाएं तरफ जो हमारा धातु है, इसके राइट साइड जो है वो सारी के सारी क्या दर्शा रहा है, अधातु को दर्शा रहा है। तो यहां से अगर हम दोस्तों इस तत्व आगे पीरियोडिक टेबल में बाएं से दायां की ओर जाएंगे तो धात्विक जो धात्विक गुण होता है वो घटता है, क्या होगा घटता है। और नीचे जो होगा वो बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होगा बढ़ेगा, धात्विक गुण क्या होगा बढ़ेगा, धात्विक गुण क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा। जैसे कि देखिए, अगर हमने लिथियम लिख दिया और सोडियम लिख दिया तो इनमें से धात्विक गुण किसका अधिक होगा, सोडियम का होगा। क्योंकि ये क्या है नीचे की ओर जा रहा है, किधर है नीचे की ओर जा रहा है। तो धात्विक गुण सबसे क्या किसका अधिक होगा, सोडियम का होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों अब हम लिखते हैं क्या, कि बाएं से दाएं जाने पर, अगर बाएं से दाएं गए, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में हम जाते हैं तो क्या होता है, तो धात्विक गुण क्या होता है घटता है। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि राइट साइड जिग जैग लाइन के दाएं तरफ क्या है, सारे के सारे अधातु है। तो अधात्विक गुण क्या होगा, जाहिर सी बात है कि धातु का कैरेक्टर जो होगा घटेगा, घटता है, घटता है यानी कि डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। और ऊपर से नीचे, ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है यानी कि अप टू लोअर, अप टू अप टू डाउन, अप टू डाउन डिक्रीज करेगा, ये सॉरी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा, इंक्रीज, इंक्रीज करेगा तो बढ़ता है। तो ये हमारा धात्विक कैरेक्टर हो गया। अगला पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है दोस्तों, अधात्विक गुण, तो जस्ट उल्टा होगा, धातु का क्या होगा जस्ट उल्टा होगा, धातु का जस्ट उल्टा होगा। इधर जाएगा तो क्या होगा बढ़ेगा, इधर जाएगा तो बढ़ेगा, और नीचे जाएगा तो यानी कि बाएं से दाएं जाएगा तो बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे जाएगा तो घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। अधात्विक गुण, यहाँ पे दोस्तों ये क्या है अधात्विक गुण, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण
तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे यानी कि अप टू डाउन, अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा, घटेगा। अगला पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है दोस्तों, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है ये, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी का दोस्तों सेम चीज, इसमें क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, बाएं से दाएं पर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा आयनाइजेशन एनर्जी। फिर अगला हमारा क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता इधर क्या होगा, बढ़ेगा, बायां से दाएं जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो घटेगा, घटेगा। अगला पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाएं से दाएं जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। ये हिंदी में भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी तरह लिखाएगा, बढ़ेगा, और नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा, नीचे जाने पर घटेगा। अगला हमारा दोस्तों क्या है, तो अगला दोस्तों ये हमारा सारा का यहाँ पे कंक्लूजन हमने दे रखा है, तो अब इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, आधात्विक गुण, आधात्विक गुण, आधात्विक गुण दोस्तों जब विकर्णवत डायगोनली जब नीचे से इस कोने से यानी कि इस कोने से इस कोने में ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, आधात्विक गुण। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं दोस्तों, इस कोने में यहाँ पे जिग जैग लाइन का राइट साइड क्या है, सारा का सारा हमारा आधातु है। तो जाहिर सी बात है ये आधातु की ओर आकर्षित हो रहा है, जब आकर्षित हो रहा है इसका मतलब ये आधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जस्ट उल्टा क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये हमारा दोस्तों पीरियोडिक ट्रेंड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ तक दोस्तों हमने जितने भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बन सकते थे या बनने की संभावना है या पूछे गए हैं, सारी कंसेप्ट को दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और निश्चित रूप से दोस्तों इससे क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल में एक भी क्वेश्चन यानी कि 90 से 95% दोस्तों क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएगा, और इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने यहाँ तक इसको बढ़िया से देख लिया तो निश्चित ही तौर से दोस्तों यहाँ से 2 नंबर को आप निश्चित कर सकेंगे, क्योंकि ये पूछे जाने वाला ही निश्चित टॉपिक है ये। अब देख सकते हैं पिछले ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और हेल्पफुल तो दोस्तों होने ही वाला है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो यहाँ अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से हैं दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के बारे में बताएं, और थोड़ा दोस्तों सपोर्ट करने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों या तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों अगले टॉपिक में किस टॉपिक पे बनाऊं अगला वीडियो, ये भी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, तो उस हिसाब से मैं दोस्तों देखूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।